आदित्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता राम प्रसाद बहराइच की गलियों में सब्जी बेचते थे। माँ घरों में बर्तन मांजती थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो आदित्य के पास थी, सपना कुछ बड़ा करने का। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, टूटी बेंचें और गिने चुने टीचर्स, लेकिन आदित्य की आंखें चमकती थी जब भी वो कंप्यूटर लैब की ओर देखता, भले ही वहां बिजली ना हो। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, डिजिटल इंडिया ऐसी कॉन्टेस्ट। इनाम था शहर के टॉप स्कूल में स्कॉलरशिप और एक लैपटॉप। आदित्य ने बिना किसी झिझक हिस्सा लिया। उसने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में एक सपना लिखा, One day, I will create an app for farmers like my father. उसने वो निबंध जमा किया और हर रात छत पर तारों को निहारते हुए कल्पना करता कि कैसे एक दिन वो अपने पापा के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकेगा। जब प्रतियोगिता के परिणाम आए, आदित्य का नाम विजेताओं में नहीं था। उसके दोस्त हंसने लगे। तू और कंप्यूटर, पिता ने भी कहा। काम में मन लगा, ये किताबें रोटी नहीं देती। आदित्य टूट गया। उसने किताबें बंद कर दी और सुबह पापा के साथ ठेले पर जाने लगा। सपने कहीं पीछे छूटते जा रहे थे। एक दिन ठेले पर सब्जी बेचते समय शहर के नामी कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉ मिश्रा आए। उन्होंने आदित्य से बात की और जब उसके मन की बातें सुनी तो बोले, तू खुद पर विश्वास कर, ये दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। उन्होंने आदित्य को हर रविवार अपने कॉलेज बुलाया, जहां वो उसे कंप्यूटर की बेसिक बातें सिखाने लगे। आदित्य ने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह सब्जी बेचता, दोपहर में स्कूल जाता, शाम को प्रोफेसर मिश्रा से सीखता और रात में खुद से कोडिंग सीखता। उसके पास इंटरनेट नहीं था तो वो पुराने नोट्स और लाइब्रेरी की किताबों से सीखता। कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कुछ ने उसका साथ भी दिया। स्कूल की टीचर नीना मैम ने उसकी फीस माफ करवाई। उसके दोस्त फैजल ने मोबाइल से नेट चलाकर उसकी मदद की। मुसीबतें कम नहीं थीं। कई बार बिजली नहीं होती, कई बार पेट में खाना नहीं होता, लेकिन सपनों की आग इतनी तेज थी कि आदित्य कभी रुका नहीं। 18 साल की उम्र में आदित्य ने एक मोबाइल ऐप बना डाली, किसान दोस्त, जो किसानों को मंडी के रेट, मौसम की जानकारी और उन्नत खेती की तकनीकें बताती थी। लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं था। ऐप स्टोर ने 3 बार रिजेक्ट किया। एक कंपनी ने उसका आइडिया चुराने की कोशिश की, यहां तक कि उसके पिता ने भी कहा, अब बस कर, कोई नौकरी देख। आदित्य अंदर से टूटने ही वाला था, लेकिन तभी उसे डॉ मिश्रा की बात याद आई। कभी हार मत मानो, जीत उसी को मिलती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। एक दिन उसकी ऐप को सरकार की एक योजना में चुना गया। उसे यंग इनोवेटर अवार्ड मिला। टीवी चैनलों ने उसके इंटरव्यू दिखाए। उसके पापा ने पहली बार गर्व से कहा, मेरा बेटा इंजीनियर है। अब आदित्य ने एक मिशन लिया, अपने जैसे गरीब बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाने का। उसने कोड फॉर विलेज नाम से एक फाउंडेशन खोली, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे मुफ्त में कोडिंग सीखते हैं। आज आदित्य बहराइच का नाम रोशन कर चुका है। दिल्ली, बेंगलुरु, यहां तक कि विदेशों में भी उसके फाउंडेशन के प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन वो अब भी महीने में एक बार अपने कस्बे लौटता है, अपने पुराने स्कूल, उसी कंप्यूटर लैब में, और बच्चों को एक ही बात कहता है, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप हार नहीं मानते। मूल संदेश, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, अगर इरादा पक्का हो और हिम्मत ना टूटे, तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। कभी हार मत मानो,